अब इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वो उसकी रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। फ़र्क बस इतना सा है कि वाई एक्सिस पर जब हम पॉइंट सपोज करेंगे तो उसको हम लोग 0 y सपोज करते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग रेशियो पता कर लेंगे और पॉइंट भी निकालना होगा तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पर है इनवर्ट रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड दे, तो पहले आप तो एक्सिस बनाओगे। इनवर्ट रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड, तो वाई एक्सिस से लाइन जा रहा होगा तभी तो ये डिवाइड कर रहा है। पॉइंट क्या क्या है, -4 6 यानी पॉइंट ए हो गया -4 6। पॉइंट बी क्या है 8 -3, ऐसे कुछ बना सकते हैं ना, ऐसे लेट अस सपोज है ना, मान लो 8 -3 बी है और इसको वाई एक्सिस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 y। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ें अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट 0 y सपोज करते हैं, एक्स एक्सिस होता तो x 0 सपोज करते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब यहाँ से आपको रेशियो ऑफ डिवीजन आपको पता करना है, तो x1 की वैल्यू, चलिए लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन ए बी बाई द वाई एक्सिस बी k/1, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या है ए का कोऑर्डिनेट है -4 6, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 8 -3 और पॉइंट पी जो है वो क्या है 0 y। तो आप लिख सकते हैं x1 = -4, y1 = 6, x2 क्या है 8 है, y2 -3। x का वैल्यू देखो पता है 0 और y का वैल्यू वेरिएबल है यानी y होगा, और m1/m2 को हम लोग सपोज कर लिए k/1, क्योंकि यहाँ x वाला कोऑर्डिनेट मालूम है इसीलिए वही फॉर्मूला लगेगा। अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला x वाले टर्म के लिए, तो x = क्या होगा m1x2 + m2x1 बाई m1 + m2। वैल्यू रखिए 0 क्या होगा k × 8 + 1 × -4 अपॉन k + 1। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, फाइनल वैल्यू 0 × k + 1 = 8k - 4। ये हो जाएगा 0 = 8k - 4। ये हो जाएगा 0 + 4 = 8k, 4 = 8k, 4/8 = k, और k = हो गया 1/2। Therefore m1 = m2 = क्या होगा k/1 = 1/2, 1/2/1 मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेशियो ऑफ डिवीजन आपको पता चल गया। अगर इस क्वेश्चन में आगे पूछा होता फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो हम लोग कैसे पता करते, तो y वाला कॉन्सेप्ट लगाते। अब देखो नाउ कर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये y = क्या होगा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो y की वैल्यू पता करना है, y = m1 की जगह क्या रख देंगे 1 × y2 यानी 1 × -3 + 2 × 6 बाई 1 + 2। तो y का वैल्यू क्या होगा -3 + 12/3। तो इससे सॉल्व करोगे y = 9/3 यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 3। तो इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट P इज क्या पॉइंट हो जाएगा 0 3, यानी ये पॉइंट क्या है 0 3 है। अब ऐसा संयोग से है कि ये फिगर सही है। पिछले वाले केस में आपने देखा था कि मैंने जो सपोज किया था तो पॉइंट क्या आया था 0 0 आया था, आंसर जो था पॉइंट ऑफ डिवीजन 0 0 आया था, तो उसको हमको ओरिजिन से बनाना चाहिए था, है ना। लेकिन हम पहले से तो कैसे बना सकते हैं, इसीलिए लास्ट में हम चाहें तो दिखा सकते हैं कि सो द एक्चुअल केस विल बी दिस। इस केस में आप चाहें तो एक्चुअल केस को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद फाइनली आप दिखा सकते हैं कि ये लाइन असल में यहाँ से जा रहा है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 3। ये
वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू है 3, वो भी पॉजिटिव, और ये आपका ए है और ये आपका बी है। ऐसे दिखा देने से क्वेश्चन और अट्रैक्टिव वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दोनों चीज हम लोग निकाल लिए, रेशियो ऑफ डिवीजन भी और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल लिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।